आपकी जितनी भी इंटरैक्शन हुई है, आपको जो भी लगता है आपने मीडिया के सामने ज़रूर रखा है, उन्होंने भी रखा है, पर क्या आपकी आपस में उनसे अभी तक कोई बात हुई है पर्सनली? किसके साथ? रवि राणा जी के साथ। उसके साथ मैं क्यों बात करूं? पर आपने क्या एक बार क्लैरिफाई नहीं किया कि आप मुझसे ऐसी क्यों बात करें, आप मेरे बारे में इस तरीके से क्यों बात करें? क्या आप इसका नतीजा जानते हैं कि कुछ डेफेमेशन हो सकता है या वो कुछ मेरी? बात करने के लायक का भी नहीं है, उसकी क्या हैसियत है? मैं कोई पार्टी को लेकर थोड़ा चुन के आया, किसी का पाठिंबा लेकर भी चुन के नहीं आया, किसी का समर्थन नहीं लिया। खुद लड़ा, खुद खड़ा हुआ, मेरे कार्यकर्ता दौड़े, हमारे सबका आशीर्वाद मिला और फिर हम 4 बार चुन के आए। और कोई नेतृत्व को इस तरह से हम खींच लेंगे नीचे, इतनी आसान बात है क्या? और फिर इसीलिए हमने सवाल उठाया कि तूने जो सवाल हम पर आरोप किए है, जो आरोप है ये सीएम पर भी लग सकते हैं, डिप्टी सीएम पर लग सकते हैं। ये तो एक ये तरह के एक घर में कलेश हो गया, ये तो वो बात हो हाँ, गई। तो पैसे किसने दिए फिर? मुझे ठीक है, मैंने पैसे लिए ऐसा बोलते हैं ना, दिए किसने? शिंदे साहब ने दिए, देवेंद्र फडणवीस ने दिए, कि मोदी जी ने दिए, कि शाह जी ने दिए? इन 4 लोगों में से किसने मेरे को पैसे दिया, ये भी बताना चाहिए ना। रवि राणा ने। Your questions, their answers. Dialogue at Nation Next. Hello and welcome to Dialogue at Nation Next. I'm Radhika Dhawad and today I am in conversation with former Maharashtra Minister Bachchu Kadu. Sir, very warm welcome. आपकी जो अभी कंट्रोवर्सी हाल ही में हुई है रवि राणा और आपके बीच में जो हुई है, किस हद तक ये अभी और आगे जाने वाली है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से रोज़ कुछ ना कुछ एक नई चीज़ आ रही है, तो ये कहाँ जाके ख़त्म होने वाली है? नहीं, सवाल यह है कि इसमें ख़त्म और शुरू होने का जो ये है कि हमने ये जो बताया कि तूने जो आरोप किया है उसके पुरावे लेके आ। अगर पुरावे लेके आता तो ये ख़त्म हो जाएगी, मैं सरेंडर हो जाऊंगा, उनके घर बर्तन घासूंगा, मैं उनके यहाँ घर का काम करूंगा। अगर पुरावे नहीं तो हमारी लड़ाई चालू होंगी, फिर हम शुरू कर देंगे क्या जो भी है वो। आपने कुछ तो वो सोच कर बताएंगे रखा नहीं, हम होगा? बताएंगे उसको। किसी पर इतने गंभीर आरोप करना है, इतना आसान थोड़ा होता है। कोई राजकीय अस्तित्व अगर निर्माण होता है तो उसे बहुत कष्ट होते हैं, खुद मेहनत लेना पड़ती, दौड़ते रहते हम दिन रात। फिर विकलांग हो, हमारे दिव्यांग बांधव हो, अनाथ हो, किसान हो, मैं कोई पार्टी को लेकर थोड़ा चुन के आया, किसी का पाठिंबा लेकर भी चुन के नहीं आया, किसी का समर्थन नहीं लिया। खुद लड़ा, खुद खड़ा हुआ, मेरे कार्यकर्ता दौड़े, हमारे सबका आशीर्वाद मिला और फिर हम 4 बार चुन के आए। और कोई नेतृत्व को इस तरह से हम खींच लेंगे नीचे, इतनी आसान बात है क्या? और फिर इसीलिए हमने सवाल उठाया कि तूने जो सवाल हम पर आरोप किए है, जो आरोप है ये सीएम पर भी लग सकते हैं, डिप्टी सीएम पर लग सकते हैं। ये तो एक ये तरह के एक घर में कलेश हो गया, ये तो वो बात हो हाँ, गई। तो पैसे किसने दिए फिर? मुझे ठीक है, मैंने पैसे लिए ऐसा बोलते हैं ना, दिए किसने? शिंदे साहब ने दिए, देवेंद्र फडणवीस ने दिए, कि मोदी जी ने दिए, कि शाह जी ने दिए? इन 4 लोगों में से किसने मेरे को पैसे दिया, ये भी बताना चाहिए ना। रवि राणा ने। पर अगर वो प्रूव नहीं कर पाए तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? आपने बोला कि 1 तारीख को आपने उन्हें बुलाया है टाउन हॉल में, तो उस वक्त पे आपने अभी क्या सोच कर रखा है? 1 तारीख को तो हार्डली कुछ दिन है, तो कुछ तो आपके दिमाग में कोई प्लान होगा। वो तो अब हम अभी नहीं बताएंगे, हमारी अब 29-30 तारीख को एक बैठक है, फिर तब तय करेंगे क्या करना है उस केस में। आपकी जितनी भी इंटरेक्शन हुई है, आपको जो भी लगता है आपने मीडिया के सामने ज़रूर रखा है, उन्होंने भी रखा है, पर क्या आपकी आपस में उनसे अभी तक कोई बात हुई है पर्सनली? किसके साथ? रवि राणा जी के साथ। उसके साथ मैं क्यों बात करूं? पर आपने क्या एक बार क्लैरिफाई नहीं किया कि आप मुझसे ऐसी क्यों बात करें, आप मेरे बारे में इस तरीके से क्यों बात करें? क्या आप इसका नतीजा जानते हैं कि कुछ डेफेमेशन हो सकता है या वो कुछ मेरी? बात करने के लायक का भी नहीं है, उसकी क्या हैसियत है? वो पाठिंबा किसी चुन के आता, दूसरे पार्टी से पाठिंबा देता है दूसरे पार्टी को, फिर तूने पैसे लिए होंगे, ऐसा बताना, बोलना हमने। कोई भी किसी को पाठिंबा देता है तो उसको पैसे लेकर ही करता है, देता है पाठिंबा। अगर कोई वोट मार कर मतदान करता है, वो पैसे लेकर ही मतदान करते हैं, तो ये गलत है। किसी का भी आरोप करने के पहले सोचना चाहिए। तो आप एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस जी के करीबी माने जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस इंसिडेंट की वजह से उन दोनों में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं और पार्टी में कुछ इश्यूज आ सकते हैं? सवाल मैंने नहीं उठाया, आरोप मैंने नहीं किया, उसने किया है। ये तो सवाल उसके लिए है, मेरे लिए थोड़ा, मैंने थोड़ा उठाया है। और कोई मेरे को आरोप इस तरह से आरोप करेगा और मैं वो
सब चुप बैठूंगा और फिर लोग मुझे हंसते रहेंगे, लोग हमारे बारे में कुछ गलतफहमी करते रहेंगे और मैं सोचता रहूँगा, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। खुद का अस्तित्व अगर यहाँ चला जाता है तो फिर सरकार क्या चीज़ है? पूरे घर को आग लगी है और मैं सोचूं कि मेरा टेबल कहाँ हो। तो एकनाथ शिंदे जी से आपकी अगर कोई बात हुई इस बारे में, और अगर हुई है तो क्या उस रिएक्शन से या उस हेल्प से क्या आप सेटिस्फाइड है? मैंने बात की है, देवेंद्र जी से भी बात की है और एकनाथ जी से भी, उनसे बहुत उम्मीद भी है मुझे, लेकिन वो कुछ बाहर आ नहीं रहे अभी तक, इस पे हल नहीं निकल रहा है। इसलिए मैंने 1 तारीख ली है कि अगर उधर से कुछ नहीं होता तो मैं उधर 1 तारीख को आगे जाकर एक कोई फैसला तय करेंगे, लेकर रहेंगे। पर ऐसा कहा जा रहा है कि या क्या ये कोई किसी मंत्री पद को लेकर ये विवाद शुरू हुआ है? वो अलग पार्टी का है, मैं मेरा अलग पार्टी का समर्थन है। उसको भाजपा मंत्री को उसमें कोटे से मंत्री देगा, सिंधे साहब में उनके इसमें से मंत्री करेंगे, तो इसमें वाद आने का सवाल ही नहीं। पर आपके बारे में वो कह रहे कि वो नौटंकी करते हैं, आपके बारे में कहा हुआ है, या फिर वो जो मराठी में बोलते हैं कि शानपना। तो मतलब इस तरीके के एलिगेशंस क्यों लग रहे हैं? अगर उनको आपके बारे में कोई एक आरोप उन्होंने लगाया तो एक वो उस बारे में ही क्यों नहीं बात कर रहे हैं, या आप भी जो आरोप है सिर्फ उसके बारे में क्यों नहीं बात कर आप रहे? थोड़ा देखो, सा आपको नहीं लग रहा है कि आपको मेरा सवाल है, आप अच्छी तरह से सवाल उसका जवाब देना। अभी हम गुवाहाटी नहीं जाते थे तो सरकार बनती थी। अगर सरकार बनी है तो हमारे त्याग, हमारा समर्पण से कारण हुई है, और वो सरकार बनी तो आप मंत्री के लाइन में हो, और सरकार जिनके कारण बनी है उनको आरोप भी कर रहे हो, तो ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे आप ही बताओ, कौन नौटंकी है? यानी इधर आप लाइन में भी खड़े हो और जिसके कारण सरकार बन रहे हो उसको आरोप भी कर रहे हो। ये तो बाप के गाली देने के बराबर है। जिस माँ ने जन्म दिया उसको बोलेंगे यार तूने मेरे को क्यों जन्म दिया? अरे पैदा हमने की, सरकार निर्माण है हमारे तरफ से हुई, हमने पार्टिमा दिया, तू तब जाकर लाइन में खड़ा है और उस पर आरोप लग रहा है। तो ये नौटंकी किसकी है? हमारी। फिर देखिए, आपने बोला कि अगर मैं गलत प्रूव हो जाता हो तो मैं उनके घर में बर्तन घसूंगा, या फिर अगर वो गलत प्रूव हो जाते हैं तो कि वो एक हिजरा है। तो मतलब क्या लगता है आपको कि अभी और कितने और आगे तक ये बात जा सकती है, आपके तरफ से या फिर उनके तरफ से? और सवाल आपके आपके देखो, हमने इतने, कुछ, आप एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए आपको इलेक्ट किया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक आपके फॉलोअर्स को एक गलत मैसेज जा रहा है? उसके जैसे हमने पाठिमा लेकर चुन के आया नहीं, और किसी ने आरोप लगाना और हमने घर बैठा, ये गलत है। आरोप लगाने के बाद हम सामने आए हैं और उसने ये बताना चाहिए कि ये आरोप है और ये उसके पुरावे हैं। इसमें गलत नहीं है। हमने जो वो कदम उठाए, आम सब ने ये करना चाहिए। कोई भी आरोप करेगा और हम घर में जाकर चुप कर बैठ जाएंगे तो ये गलत हो सकता है। मैं जो कर रहा हूँ ये गलत नहीं है। तो आप पर ये भी आरोप लगे थे कि आप बेसिकली बाल ठाकरे इनकी आइडियोलॉजी थी, और अभी आप शिंदे कैंप में आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मेरा खुद का पार्टी है प्रहार, हमारे 2 विधायक है और हमारी खुद की पार्टी है, तो हमने किसी के साथ गद्दारी नहीं की। हमारे को 2 आमदार की पार्टी है और हम 2 आमदार ने हमने मिलकर निर्णय लिया है। तो रवि राणा जी, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उसको 10 बार ये विचार करना चाहिए कि तूने जो आरोप लगाया बच्चों के ऊपर, लेकिन उसके परिणाम सरकार पर है। लोग सवाल उठा रहे हैं सीएम पर, लोग सवाल उठाएंगे डिप्टी सीएम पर, 50 लोगों पर। लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, मोदी जी पर सवाल करेंगे, शाह जी पर सवाल करेंगे कि पैसे कहाँ से दिए आपने, कितने दिए। तो आरोप करने के पहले 10 बार विचार करना चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस, इनसे भी आपकी बात हुई है, आपने कहा है कि आपने इनसे भी डिस्कस की ये बातें, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का सोल्यूशन ही वुड कम अप? क्योंकि वो एक बहुत टाइट स्पॉट में आ गए हैं कि उनके पार्टी का कोई एक है और एक आप है, तो वो उन्होंने किस तरीके से? सच और झूठ देखना चाहिए, किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं, ये देखना चाहिए। इसमें मेरे तनाव आने की ज़रूरत ही नहीं कुछ। सच झूठने के लिए कुछ तनाव नहीं आता है।
पर जैसे महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के लिए कहते थे कि इनके बीच में इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, इनके अंदर में कुछ आपस में काफ़ी झगड़े हैं, कुछ है, तो ये सरकार गिर जाएगी। तो इस सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे भी सरकार कुछ कुछ सरकार गिरने का सवाल ही उठता नहीं, ये अंतर्गत मामला है और अभी ये उसको निपटाना ये मेरे अस्तित्व का सवाल है। मैं सरकार पर आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैं राणा पर आरोप कर रहा हूँ। उन्होंने जो आरोप किया है वो गलत है और उसके परिणाम जो होने वाले हैं वो न होना चाहिए। हमने भी लोगों के सामने से आना चाहिए कि भाई ये आरोप होंगे, है उसके पास अगर रिकॉर्ड तो देना चाहिए, हम निकल जाएंगे राजनीति से बाहर। तो आपका कहना ये है कि अगर उन्होंने 1 तारीख तक अगर ये प्रूव कर दिया कि आपने गुवाहाटी में पैसे लिए थे, तो आप पॉलिटिक्स छोड़ देंगे? ये आप कहना बिल्कुल चाहते पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। अगर उसने एक भी प्रूफ दिया, किसने दिया पैसे, पाकिस्तान वाला तो दे नहीं सकता। एक तो शिंदे साहब देंगे पैसे, नहीं तो देवेंद्र जी देंगे, नहीं तो शाह साहब, नहीं तो मोदी जी देंगे। तो फिर ये बात उठी कहाँ से? फिर ये पैसे देने की बात फिर आई कहाँ से? उन्होंने उठाया, मैंने थोड़ा उठाया, तो आपको उसने पूछना चाहिए। आपके हिसाब से ये कहाँ से ये बात आई? नहीं, वो अब वो है बेताल वक्तव्य का बादशाह है वो, उसने बोल दिया, परिणाम देखा नहीं इसमें क्या होगा। तो आपको लगता है कि आप वो पछता रहे होंगे क्योंकि आपने इस मुद्दे को काफ़ी आपने डिस्कस किया है मीडिया में, काफ़ी आप कॉन्फिडेंटली बात करें, तो क्या उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने शायद हम एक चीज़ कह देते और वो इंसान बहुत होगा बड़ी तो बात ना, हो गई? इंसान होगा तो पछता, इंसान है क्या तो देखना पड़ेगा पहले। आपको लगता है रवि राणा इंसान नहीं है? इंसानियत है क्या नहीं, ये देखना नहीं पड़ेगा। अगर रहती तो ऐसे बातें नहीं करते थे। किसी का अस्तित्व अगर देखो, वो भी राजकीय क्षेत्र में, मैं भी हूँ, परिणाम हम जो बात करते हैं उससे क्या परिणाम होगा ये देखना नहीं चाहिए। कि उसके परिवार है, उसके कार्यकर्ता है, लोग है, कोई भी आरोप करे तो मैं अगर जिस फील्ड से हूँ तो मैंने भी ये सोचना चाहिए। मैं रवि राणा से कुछ भी बातें करूँ, कुछ भी आरोप करूँ, मुझे भी अच्छा नहीं है, मेरा भी अच्छा नहीं होगा, ये मेरे लिए भी उतने परिणामकारक होगा। तो ये अगर समझ ही नहीं है तो क्या कि इंसान सोच समझ कर बात करता है। अभी तक इस कंट्रोवर्सी के पहले तक आपकी उनके साथ कैसी रैपो थी, रिलेशन कैसा था आपका उनके साथ? वो पहले चुनाव में मेरा फ़ोटो लगाकर वोट मांगे उसने, मेरा फ़ोटो लगा, मैंने उसका नहीं लगाया था, मेरा फ़ोटो लगाया था उसने, पूछो उनको। थैंक यू सो मच सर। Nation Next News Hub for New India.